हम देख रहे हैं इंटीग्रेशन का क्वेश्चन जो कि 29 जनवरी शिफ्ट 1 पेपर में आया था और हम इसको बहुत ही इजी तरीके से सोल्व करने वाले हैं यहाँ पे। तो आप वीडियो में बने रहिए और इसको एंड तक देखिए। एक स्टेप को अच्छे से देखना है जो हमने साइन 2 थीटा और यहाँ पे क्या दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे जो हमारा इंटीग्रेशन है वो डिफरेंट इंटीग्रेशन है, लेकिन इसमें कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं होने वाली डिफरेंट इंटीग्रेशन की, क्योंकि हमें यहाँ साइन 2 थीटा दिख रहा है। और साइन 2 थीटा को देखते ही आपको ये ध्यान में लाना है कि हम इसे कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन का जो ये क्वेश्चन है इसको मैं पहले 0 से π/4 लिमिट दिया हुआ है, तो पहले मैं इसे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यहाँ पे न्यूमरेटर में दिया हुआ है और 9 + 16, और साइन 2 थीटा को हम ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये हमारा साइन 2 थीटा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और फिर हम इसे किसी तरह से ऊपर जो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है ये दिया हुआ है, तो हमें नीचे किसी तरह से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बनाना होगा, क्योंकि उसका डिफ्रेंसिएशन ही वो होता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो 0 से π/4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन हम इसे 9 + 16, और हमें माइनस में बनाना है यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, 1 को हमने प्लस कर दिया और इधर हम 1 को बैलेंस करने के लिए माइनस कर दिए, तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। और 2 साइन थीटा, तो मैं इसे क्या लिखूँगा, पहले माइनस में हमें लाना है तो माइनस कॉमन ले लिया हमने, और यहाँ पे -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जैसा है वैसा ही हमने लिख लिया यहाँ पे। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि 1 - 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो 80 × 0 to π/4 और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और नीचे हम इसे क्या लिख सकते हैं 9 - 16 इंटू, इसे आप लिख सकते हो a² - b² वाले फॉर्मूले से a - b का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a² - a + a² + b² - 2ab। तो 1 को आप क्या लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप इसे कन्वर्ट करके ये लिख सकते हो कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ये हमें दिख रहा है, और -1 जैसा है वैसा ही हमने यहाँ पे लिख लिया है डी थीटा। फिर उसके बाद यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि 80 × 0 to π/4 लिमिट वही है, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और हम इसे जब -16 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 + 16 हो जाएगा, और हमें माइनस में 16 इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर यहाँ पे हमें मिल जाएगा। फिर हम इसे डी थीटा लिख लेंगे। अब हम क्या देख रहे हैं कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो उसको हम एज्यूम कर लेंगे लेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टी, हमने इसे एज्यूम किया। और जब मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूँगा दोनों साइड, तो ये कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो वो प्लस साइन थीटा हो जाएगा, और इंटू डी थीटा इक्वल टू डी टी हमें यहाँ पे दिखेगा। फिर हम इसे जब हम यहाँ पे एज्यूम किए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो उसी के रिस्पेक्ट में हमारा थीटा भी चेंज होगा, तो वेन लिमिट भी चेंज होगी, वेन थीटा इक्वल टू π/4, तो टी की वैल्यू क्या होगी साइन π/4 माइनस कॉस π/4 0 होता है, और वेन थीटा इक्वल टू 0, तो हमारा साइन 0 0 होता है और कॉस 0 1 होता है, तो टी इक्वल टू हमारा -1 आ जाएगा। तो थीटा के रिस्पेक्ट में हमने टी को भी चेंज कर लिया, तो लिमिट यहाँ पे चेंज होगी, और लिमिट अब क्या हो जाएगी, लिमिट -1 से 0 हो जाएगी। और ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा क्या दिख रहा है हमें, डी टी दिख रहा है, तो इसको हमने डी टी लिख लिया है, और हमें यहाँ पे 25 - 16 t² दिख रहा है। फिर हमने एक फार्मूला पढ़ा था इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² - x² इक्वल टू 1/2a ln mod a + x अपॉन a - x। तो ये हमने फार्मूला पढ़ा था, लेकिन उसके पहले हम यहाँ पे t² से 16 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारा 80/16 हो जाएगा, लिमिट -1 से 0 अभी भी है, और dt, और 25/16 हो जाएगा, तो उसे मैं क्या लिख सकता हूँ 5/4 का होल स्क्वायर माइनस t²। और फिर ये आज a की जगह हमें 5/4 दिख रहा है,
तो 80/16 जो है वो हमारा 5 हो जाएगा, 5, और इंटू 5/2 इंटू ए की वैल्यू 5/4 है, और मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, ln 5/4, ए की जगह 5/4, तो प्लस t/5/4 माइनस टी। और लिमिट क्या लग रही है, लिमिट हमें -1 से 0 लग रही है यहाँ से। तो एक बार मैं अपर लिमिट पुट करूँगा और एक बार लोअर लिमिट, तो ये हमारा 2 बन जाएगा, ये 5 कैंसिल, 2 2 जा 4, तो 2 ऊपर गया तो 2 बन जाएगा। और फिर ln, एक बार हम 0 रख रहे हैं तो हमें 5/4 इधर मिल रहा है और इधर भी 5/4, और फिर माइनस लोअर लिमिट, तो ln 5/4 -1, और नीचे 5/4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। तो ये हमने लिमिट अप्लाई कर दिया। उसके बाद ये 2 इंटू ये 5/4, तो यहाँ से ln 1 मिलेगा हमें, माइनस यहाँ से ln 4, 5 - 4 हमारा 1 हो जाएगा, तो 1/4, और नीचे हमारा 5 + 4 9 हो जाएगा, तो 9/4 हमें यहाँ पे ln में मिल रहा है। उसके बाद ln 1 की वैल्यू तो 0 होती है, तो मैं इसे क्या लिख लूँगा, ln 1, ये 4 4 कैंसिल हो जाएंगे, और माइनस ln 1/9, 1/9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, मतलब 3 की पावर -2, फिर -2 इस साइड आ जाएगा, तो 2 इंटू माइनस ln 3 की पावर -2। उसके बाद -2 लॉग की प्रॉपर्टी होती है, -2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 2 ln 3 हमें यहाँ पे दिख रहा है, और जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हमें क्या दिखेगा, 4 ln 3। तो फाइनल जो हमारा आंसर है वो 4 ln 3 आ रहा है, जो कि आपको ऑप्शन में दिख रहा है। तो हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये आंसर जो होगा वही हमारा आंसर होगा।